नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी, और हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है शब्द युग्म संबंधी जो बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। अक्सर इनकी ध्वनि एक जैसी होती है तथा इनकी वर्तनी भी एक जैसी होती है। इस वजह से बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं तथा इनके अर्थ में भी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जो बच्चे यूपीपी, एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी समय है, जाने से पहले अपनी तैयारी को परखेंगे। इस वीडियो में हम शब्द युग्म देखेंगे। तो पहला शब्द युग्म है बसन और व्यसन। तो बात करें बसन, तो बसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्त्र और आदत। अगला प्रश्न है अभिराम और अभिराम। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें ऑप्शन में ढूंढेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनवरत और आकर्षक। अविराम का मतलब होता है जो लगातार बगैर रुके चलता है, और अभिराम का मतलब होता है आकर्षक। देखते हैं अगला शब्द युग्म जो कि है अंश। अंश 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 का मतलब होता है भाग या हिस्सा, और अंश का मतलब होता है किरण। उच्चारण लगभग एक जैसा है। सारे बच्चे देखते जाएंगे तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला कटिबंध। कटिबंध और अगला शब्द युग्म है कटिबद्ध। दोनों का इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो कटिबंध का मतलब होता है करधनी, और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। तो सही ऑप्शन है बी। देखते हैं अगला शब्द युग्म निहत, निहित। इनका उच्चारण एक जैसा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निहत का मतलब होता है मरा हुआ, और निहित का मतलब होता है छुपा हुआ। देखते हैं अगला शब्द युग्म बात। बात इनका उच्चारण एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनकी वर्तनी में अंतर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बात का मतलब बातें होता है, और बात का मतलब हवा होता है। देखते हैं अगला शब्द युग्म द्रव, द्रव्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब होता है धन। अगला शब्द युग्म स्वर्ण, सवर्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोना। स्वर्ण का मतलब सोना होता है, और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति का या उच्च वर्ण का। देखते हैं अगला प्रश्न विहग, विहंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विहग और विहंग दोनों ही समानार्थी हैं, जबकि विकल्प में अलग अलग तरीके के विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अगला है तरड़ी, तरुड़ी। इस शब्द युग्म का सही जवाब है ऑप्शन सी। तरड़ी का मतलब होता है नौका, और तरुड़ी का मतलब होता है युवती। तो इसी वजह से सही जवाब है ऑप्शन सी, नौका। देखते हैं अगला शब्द युग्म सकल, सकल। तो इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और इस सकल का मतलब होता है खंड। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संपूर्ण और खंड। अगला शब्द युग्म है भित्ति, भीत। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो भित्ति का मतलब होता है दीवार, और भीत का मतलब होता है डरा हुआ। देखते हैं अगला शब्द युग्म नीर, नीड़। तो इस नीर का मतलब होता है जल, और नीड का मतलब होता है घोंसला। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जल और घोंसला। अगला है कृपण, कृपाण। इस शब्दों के लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, कंजूस। कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण का मतलब होता है कटार। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला शब्द युग्म प्रड़य, परड़य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, और परड़य का मतलब होता है विवाह। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, प्रेम और विवाह। अगला है आदि, आदि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है आदत वाला। इसलिए सही जवाब हुआ ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, अमूल्य, अमूल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल्य रहित और जड़ रहित। इस दोनों ही शब्दों में अप्रत्यय लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है नहीं या रहित, तो इसी वजह से हुआ अमूल्य का मूल्य रहित, और मूल का मतलब होता है जड़, आ का मतलब रहित या नहीं, तो इसका मतलब हुआ जड़ रहित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला है भारती, भारती, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारती का मतलब होता है सरस्वती, और भारती का मतलब होता है भारत का रहने वाला। अब बात करें भारती की, तो भारती सरस्वती का पर्याय होता है। समास की बात करें तो भारती में बहुब्रीहि समास होता है। अब बात करें भारती की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत से बना हुआ विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला शब्द युग्म श्रांत, श्रांत, तो श्रांत का इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। श्रांत का मतलब होता है खिन्न, और श्रांत का मतलब होता है थकान। अगला शब्द युग्म प्रारंभ, प्रारब्ध, तो प्रारंभ का मतलब होता है आरंभ, और प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला शब्द युग्म छात्र, छात्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, और छात्र का मतलब होता है क्षत्रियोचित। आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्षत्रियोचित की संधि विच्छेद करेंगे। इसमें कौन सी संधि विच्छेद है और इसकी संधि विच्छेद क्या है। अगला अगला शब्द युग्म नियत, नियत, तो सही जवाब है ऑप्शन ए। नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियत का मतलब होता है भाग्य। दोनों की ही वर्तनी लगभग एक जैसी है, लेकिन अर्थ में बड़ा अंतर है। अगला है प्रसाद, प्रसाद, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और प्रसाद का मतलब होता है महल, तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला है कपीस, कपीस, तो कपिस का इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कपिस का मतलब होता है मटमैला, और कपीस का मतलब होता है सुग्रीव। तो कपीस में अगर समास की बात करें तो यहाँ बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतने ही शब्द युग्म शामिल किए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो, सहायक हो, तो आप कमेंट करेंगे, ऐसे ही आगे और वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।